अस्सलाम वालेकुम, हकीम सुलेमान अर्ज कर रहा हूं। इलाज करवा के थक गए हैं और मायूसी जो है वो दिल में घर करती जा रही है। सोचते हैं शायद इलाज है नहीं। मेरा भाई इलाज है, मगर इलाज वाला प्लेटफॉर्म सिर्फ ये है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इलाज करते हैं एक तरतीब के साथ। तरतीब क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उन लोगों का इलाज उस तरीके से किया जाए जो कि समझते हैं कि हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है, जो ये समझते हैं कि हम अपने आप को जाया कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि हमारा शहवत पे कंट्रोल नहीं है। शहवत आते ही वो खुद को जाया करने का सोचने लग जाते हैं। जो शादीशुदा है वो पास जाते ही उनका ज़हन में ये होता है कि रॉकेट चल जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। उनकी सोच को चेंज करना, उनके माइंड को कंट्रोल करना। और दूसरी साइड पे, उसके अपोजिट साइड पे ये आता है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेक्स की तरफ ज़हन ही नहीं जाता, सोचते नहीं है, सोच आ भी जाए तो कर नहीं पाते। कैसे करना है? जब आपका जो है सारा ऑर्गन्स करने वाले वही काम नहीं कर रहे, वो कंट्रोल में नहीं है, ऐसे ही तो वो छलांगे लगाते रहते हैं। जब वक्त होता है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। इन चीजों को मद्देनजर रख के हमने एक मुकम्मल तरतीब बनाई है इलाज की। हम करते क्या है, हमारा इलाज होता कैसे है? सबसे पहले हम उस चीज को कंट्रोल करते हैं कि आप के अंदर जो मायूसी है उसको खत्म किया जाए, जो डिप्रेशन बन गया है उसको खत्म किया जाए, जो शहवत बढ़ गई है, एक हद से ज्यादा शहवत का बढ़ जाना, या मतलब देखते सार ही ये सोचना कि यार डिस्चार्ज हो जाऊंगा मैं, उन चीजों को खत्म किया जाता है। उसके बाद जो इंसान के होते हैं ऑर्गन्स बड़े, जैसे दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, मैदा, इन चीजों को जो कमी कमजोरी का शिकार हो की वजह से आपकी मर्दाना कमजोरी बन रही होती है, उन चीजों को स्टेबल किया जाता है। मादे की कमी को पूरा किया जाता है, मादे को गाढ़ा किया जाता है, स्पर्म की कमी को पूरा किया जाता है, पस सेल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में। इससे जो अगला नेक्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, मैदा जब तक मुकम्मल काम नहीं करेगा आप बिल्कुल स्टेबल नहीं हो सकते। क्योंकि काफी सारी कमजोरियां ऐसी हैं जो कि इनकी वजह से आती हैं, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, मैदा की वजह से। ठीक है, तो इससे जो अगला स्टेप होता है हमारा, वो होता है चला देने वाला। मतलब कि गाड़ी ओके हो गई है, बंदा बिल्कुल ओके हो गया, अब इसको चला दिया जाए। चलाया कैसे जाना है? अगर तो उसकी हरारत की ज्यादती है तो हरारत को चला देना, हरारत को उसको उनकी जगह पे आगे धक्का दे देना है, चला देना है, ताकि वो अपना काम कर सके। अगर हरारत की कमी है तो हरारत को पूरा किया जाना है। अगर हरारत की ज्यादती है तो फिर भी हरारत को पूरा करके उसको चलाया जाना है, क्योंकि जिंदगी हरारत का नाम है। तो उसको तहरीक दी जाती है जिसकी वजह से उसके सारे मामला सेट होते हैं। जो सुकेड़ पैदा हो रही होती है, नफ्स में सुकेड़ पैदा हो जाती है, जिस वजह से वो इस चीज का शिकार हो रहा होता है कि यार मेरी वो सारा सामान कहाँ जा रहा है, वो सुकड़ रहा है, सुकेड़ का शिकार हो रहा है। तो जैसे ही वो चलता है, वो सर्कुलेशन बेहतर होती है, ब्लड फ्लो जो है नफ्स की तरफ बेहतर होता है, उसकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है, शक्ति भी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, वो अल्लाह के फजल से कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हो जाता है। और शक्ति की ज्यादती और शहवत के कंट्रोल के साथ ताकत की ज्यादती पूरी होती है, तो वो बंदा बिल्कुल फिट होके अपने जो जिंदगी है उसको एंजॉय करता है। ये शरई चीज है, इसमें कोई पर्दा नहीं है। जो बंदा इलाज करवाने आए, कुछ चीजें, कुछ सवालात के जवाब दे, उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उसकी मायूसी, उसका डिप्रेशन, उसकी हर चीज अल्लाह के फजल से बिल्कुल सेट हो जाएगी। चिड़चिड़ापन, हर चीज इंशाल्लाह सेट हो जाएगी।